दोस्तों वैसे तो मैं अक्सर वैसी कवरेज को कम दिखा पाता हूं जहां पर किसी महिला द्वारा बकरी पालन शुरू किया गया। हालांकि आज के दौर में महिलाएं पुरुष से किसी भी क्षेत्र में वो कम नहीं हैं और आज यही दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। पटना जिला में मसौड़ी आया हूं जहां पर एक महिला द्वारा गोट फार्मिंग शुरू की गई है। मेरे पीछे आप बकरियां देख रहे होंगे और हमारे सामने जो है हमारी अतिथि इस बार महिला है। नमस्कार। नमस्ते सर, आपको भी। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गावती कुमारी, ऐसे तो लोग हमको। दुर्गावती जी। हाँ, ऐसे दुर्गा से बोलते हैं। अच्छा, चलिए वाक़ई दुर्गा शक्ति की रूप होती है और आपने ये जो शक्ति दिखाई है कि हमेशा आप देखते होंगे कि वीडियोज़ में हमेशा कोई ना कोई पुरुष व्यक्ति द्वारा ही गोट फार्मिंग शुरू की जा रही है। तो आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगा कि आप महिला हैं और इस काम को शुरू कर रहे हैं, तो डर नहीं लगा था कि कुछ। लोग हँसेंगे, हाँ, ताना मारेंगे? हाँ, ऐसा था, नहीं कैसे होगा? हाँ, काहे कि इसको तो सब नीच दृष्टि से देखता है ना, सब जी। बकरी पालन के लिए। हुँ। कोई भी कहेगा कि इतना पढ़ लिख के और कुछ ना मिला तो यही करना है तोरा। दुर्गावती जी, चलिए मैं दुर्गा जी ही बोलता हूँ। हाँ, दुर्गा जी बोलिए ना सर। दुर्गा जी, आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक है? बीकॉम किए हुए हैं। बीकॉम किए हुए हैं, कहाँ हाँ, से? मसौढ़ी से किए हैं, डीएन कॉलेज से। अच्छा, मसौढ़ी से ही आपकी शिक्षा-दीक्षा हुई है। हुँ। अच्छा, और ये आपका घर भी है? हाँ, ये मेरा घर घर है। में कौन-कौन है? मम्मी, पापा, हुँ, भाई है 2, तो भाई 2 बाहर रहते हैं, हुँ, एक बड़े भैया आए हुए हैं। अच्छा, और चाचा-चाची जो पुराने वाले डेरा जी, पर रहते हैं, ये मेरा नया वाला डेरा है और हुँ, दादी भी वहीं रहती है। जी, और एक बहन है, उसकी शादी हो गई, बस इतना ही अच्छा। फैमिली है। सुधीर सर से आपके विषय में मुझे मालूम चला तो मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचा कि आपसे मिलूँ और ये पता करने की कोशिश ज़रूर करूँ कि ये जो बकरी पालन का दिमाग में आया, क्योंकि वैसे बिज़नेसेस की तरफ महिलाएँ अट्रैक्ट होती हैं जो उनके प्रोफ़ेशन की हो, चाहे वो लगातार उनसे जुड़ती हों, बहुत सारी महिलाएँ जिसमें आप काम करती हैं, आप उसी में जाना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही पुरुषों का वर्चस्व है बकरी पालन में, गोट फार्मिंग में। हालाँकि महिलाएँ आ रही हैं, गिनी-चुनी महिलाएँ आ रही हैं। तो कैसे आपके दिमाग में कैसे आया ये कि बकरी पालन शुरू करूँ, वो भी बीकॉम करने के बाद? ऐसे यूट्यूब हम देखते थे, यूट्यूब अच्छा। देखते थे ना उस पे वीडियो, हुँ। तो उसमें हम देखे एक आध गो लेडीज़, तो हम सोचे कि जब ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और कोई काम तो ख़ैर बाटा-बाटी नहीं कि जेंट्स कर सकता है, इसको लेडीज़ नहीं कर सकती है। जी, तो हम बोले सोचे कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि मेरा देखा इसकी और भी लोग करना शुरू बहुत कर बढ़िया दें। और एग्ज़ैक्टली यही होता है कि जब कोई एक व्यक्ति महिला आगे आती है तो उसको देख कर के हो सकता है सैकड़ों महिलाएँ इंस्पायर होती हैं। हालाँकि पूरे चैनल पर 2-3 महिलाओं की वीडियोज़ ही हैं मात्र और हुँ। ये आप आकर के फिर से एक प्रेरणा रूपी आप काम करेंगी महिलाओं को इस फ़ील्ड में कि बकरी पालन में भी अब चाहें तो जो लेडीज़ हैं, जो घरेलू महिलाएँ हैं, वो गृहिणियाँ हैं, वो भी अपना करियर सँवार सकती हैं। तो सबसे पहले इनकी जर्नी की शुरुआत करते हैं और सब बता दूं कि सुधीर सर भी हमारे साथ आए हैं क्योंकि सुधीर सर की आप छात्र भी रह चुकी हाँ, हैं। ट्रेनिंग लिए हैं सर से ही। अच्छा। और ट्रेनिंग का हमको फ़ायदा भी जी। बहुत है। हम्म। उसके बाद मेरा नुकसान नहीं शायद हुआ। कोई बकरी आपकी अंतिम अवस्था में थी और हाँ, वो सही है अब। सुधीर सर ने बताया अब सही हाँ, है बिल्कुल। हाँ, कौन ये सी है, बकरी थी? ये थी। ये वाली। हाँ, इसी को अच्छा। हटाने के लिए थे, तो अब बिल्कुल सही है। अब वो हम्म। जो शिकायत था इसका, अब हम्म। वो खत्म हो गया जड़ से ही इसका। हम्म। तो एक बात से इस बात को मानते हैं कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हाँ, ज़रूरी है इसके लिए। अगर कोई सोचते कि ट्रेनिंग के बगैर हम कर लेंगे, तो कर तो लेंगे, मगर हम्म। जो नॉलेज होना चाहिए इसको रखने का, खिलाने-पिलाने का, वो नहीं हो पाता है। अगर होता तो वो लोग भी कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाते हैं। सही बात है, बहुत और चलिए सुधीर सर आज आए हैं इनके पास अपने छात्र के पास फार्म को विजिट करने के लिए और शायद कुछ बाकी रह गया शिक्षा उसको भी देने के लिए। सर बहुत-बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी पर फिर से। आपका भी स्वागत है इस फोरम पर, हमारे स्टूडेंट के फोरम पर। जी, ये शिक्षा कोई बाकी नहीं है, बस जी, एक उत्साहवर्धन के लिए हम जितने भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनके फार्म पर हम जाते हैं। यदि अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा। कुछ सुधार करने की ज़रूरत है सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चीज़ हम पढ़ाए थे, सब कुछ याद है हुँ, और कॉपी में सब चीज़ नोटेड है। अच्छा। तो यहाँ पर खुशी की बात है। और ब दुर्गा जी ने आपके ट्रेनिंग बैच में ही ट्रेनिंग ली है, वहाँ पर तो ख़ास करके पुरुषों की ज़्यादा भीड़ रहती है, तो महिलाओं को कुछ परेशानी नहीं होती है? नहीं, क्लास में महिलाओं को परेशानी नहीं होती है जी, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग क्लास में ना महिला लोग इसलिए कम रहती हैं हुँ, कि हमारे यहाँ जो हॉस्टल है ना, उसमें महिला को अभी तक अलाउ नहीं था। अच्छा। जो कि काफ़ी महिला ट्रेनिंग करना चाहती हैं। जी। तो नहीं आगे से सर, विचार अब अलाउ कीजिए सर, महिलाएँ ट्रैफ़िक पुलिस पे सलाम बजाती हैं, पुलिस बन के जीप पे घूम रही हैं, आज क हवाई जहाज़ चला रही हैं, शिप चला रही हैं, तो फिर बकरी पालन क्यों नहीं? तो आपको अब इस पर तो हमको लगता है कि अपने ट्रेनिंग सेशन में भी महिलाओं के लिए कुछ योगदान अब करना देखिए चाहिए।
किया जा रहा है हुँ। और जल्द व्यवस्था होगा। देखिए, ये आप जो यहाँ वीडियो दिखला रहे हैं महिला, तो महिला सशक्तिकरण के प्रति सबका जी, ध्यान है। जी। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा लेडीज़ लोगों को भी मन में आएगा कि पुरुष तो बाहर काम कर हुँ, ही हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ। यदि घर पर ही छोटा स्तर से हम जी, 8 बिल्कुल। बकरी पाल लें, 10 बकरी पाल लें, तो घर का टोटल इनकम कुछ तो बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना? जी। हम तो इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी आग्रह करेंगे, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, तमिलनाडु रह रहे हैं, यानी कि अदर राज्य जी, में रह रहे हैं और वहाँ कमा रहे हैं और जी। घर पर आपकी महिलाएँ खाली बैठी खाली हुई बैठी हैं। हुई हैं। तो इस होली में आप यदि घर पर आ रहे हैं, तो कम से कम 2 बकरी, 3 बकरी खरीद कर महिला को महिला दे को सौंप दीजिए। दीजिए। उसके बाद फिर आप कमाने चले जाइए। देखिए आपके यहाँ जब फिर 6 महीना बाद लौट के आइएगा, तो आपके यहाँ बकरी की संख्या बढ़ी रहेगी और यहाँ इनकम भी होते रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ महिला सशक्ति पर ध्यान दिया जी, जी, जाएगा, बिल्कुल। तो लोगों का इनकम बढ़ सकता है। और इसी बात को दिखाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं और दुर्गा जी से ही पूछते हैं कि दुर्गा जी स्टार्टअप कैसे किया आपने? बकरियाँ जो आपने लाई हैं, कैसे लाई हैं? और घर वाले का सहयोग मिला या नहीं मिला कुछ बताएँ? बकरी तो मसूरी से ही लाया है। मम्मी लाई थी हुँ, एक फर्स्ट में, हुँ। ये मम्मी ब्लैक लाई बंगाल, थी? हाँ, ब्लैक मम्मी बंगाल। सहयोग करती? हाँ, मम्मी सब कोई मेरे फैमिली फैमिली में सपोर्ट सहयोग करते करते हैं, हैं सबका सब। सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट है। अच्छा। शुरू में तो लोग तैयार नहीं थे। हाँ, फिर मम्मी को हम जीत के कि मम्मी जाओ एक लिए आओ, उसके बाद तो फिर सपोर्ट करबे करेगा, सब जाएगा कहाँ। अच्छा। तो फिर मम्मी से हाँ, ज़बरदस्ती मँगाए क्या, हुँ। वो ब्लैक बंगाल, कौन-सा? ये। ये वाली? हाँ, ये आई। अच्छा, ये जब फिर लाए थे आप, हाँ, कितने महीने की थी ये? ये 6 महीने की 6 थी। महीने की? हाँ, अच्छा, पाठी ही लाए थे पाठी इसको। ही लाए थे। हाँ। क्या प्राइस पड़ा था? प्राइस 4000 में लाए थे। 4000? हाँ। ये वाली 4000 में आप लाए? हाँ, 4000 में, क्योंकि यहाँ हैं? लोग टाउन एरिया में सब महँगा देता है ना है, गाँव हुँ, एरिया में सस्ता भी मिल तो जाता है। एक पाठी लाया आपने, हाँ, 1 लाया। लाके अपने आँगन में रखी। सजा दिया। फिर उसके ठीक, बाद इसके आने के बाद फिर भर गया पूरा, हुँ, चीने का अच्छा, सब आ गया। वाह! तो एक पाठी जो हुआ, तो फिर इसको क्रॉस वगैरह कहाँ करवाए? बाहर से बाहर से लाकर। लाकर के। हाँ, अच्छा, फिर कैसे-कैसे संख्या? पहला जो इसने बच्चा दिया होगा, वो कितना दिया? 2 है, कहाँ गया? 2? ये खस्सी है। ये वाला? हाँ, एक और गया, चंगू किधर अच्छा, गया? चंगू अंदर होगा, वो खाने में लगल होगा। चंगू हाँ, चंगू। नाम रखे हैं। हाँ, चंगू, मंगू। अच्छा, चंगू मंगू, ये मंगू है, वो यानी कि चंगू आ गया। हाँ, 2 बच्चे दिए, दोनों खसी? खस्सी है दोनों। अच्छा, तो फिर और और एक ये जो बकरी है ये? ये अभी पार्टी की गिनती में है अभी ये। हुँ, ये ये अभी भी नहीं, मार्केट से खरीदे हैं? नहीं, ये परसा से लाए थे हम, फार्म से लाए थे अच्छा, इसको। अच्छा। तो अभी इसको कितनी बकरियाँ हैं और आपके पास? इसको, अच्छा, तो दोनों बकरियाँ कितनी टोटल हैं अभी? 9 है। 9 बकरी है। हाँ, उसमें मतलब मादा बकरी और पाठी दोनों शामिल है? दोनों शामिल तो है। बकरियाँ जो बच्चे देने वाली वो कितनी हैं? अभी तो एक ही है, ये एक है ही है? खाली, अच्छा, मार्च में एक ही से देगी ये। अभी आपका कारवां बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा, तो ब मतलब कि बच्चा तो मेरे फार्म पे रहता, मगर हुँ, नॉलेज ना होने की वजह से तो 3 बच्चा मेरा खत्म हो 3 गया। बच्चा खत्म हो गया। हाँ। ओहो! अच्छा, तो क्या अभी भोजन में क्या-क्या दे रही हैं यहाँ पे? ये दलहन भूसा है। अच्छा, दलहनी भूसा कितने में लाती हैं? ये है अभी तो 350 मन दिया है हुँ, मार्केट से, हुँ। और अभी सीजन के अनुसार थोड़ा सस्ता हो जाता है। अच्छा, तो मसौड़ी से ही जाकर लाते हैं? हाँ, मसौरी से ही हुँ, उधर थोड़ा गांव एरिया से मंगवाते हैं इसको, अच्छा। और अभी सीजन आएगा तो गांव पर खरीद लेंगे, हुँ, हुँ। तो वहीं खरीद के रख लेंगे, फिर जैसे जैसे जरूरत होगा उसे लाएंगे यहाँ। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात किए जी। और लोगों से आग्रह भी किए कि जो लोग बाहर बिहार से बाहर में दूसरा राज्य में कमा रहे हैं, होली की छुट्टी में घर आएँ, हुँ, हुँ। तो घर में भी अपनी महिलाओं को 2 बकरी, 4 बकरी खरीद कर दें, जी, ताकि महिलाएँ का भी कुछ जी, इनकम एक बढ़े और आप स्वरोज़गार बाहर बढ़े। कमाएँ। हाँ। और साथ ही साथ इन्हीं के माध्यम से हुँ, हुँ, हुँ। वैक्सीनेशन के प्रति भी अच्छा, जागरूक कर आज रहे गिफ्ट हैं। लेके आए हैं सर आप? हाँ, ये मेरे तरफ से इनके लिए गिफ्ट है। भाई दिखाया जाए इनका गिफ्ट? ये हुँ, गिफ्ट देने का मेन हुँ, उद्देश्य क्या है कि जो भी महिला गाँव में हुँ। बकरी पालन कर रही हैं, वो वैक्सीन के प्रति जागरूक रहें। जी, बिल्कुल। कारण कि जैसे कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड बाहर कमा रहे हों, हुँ, घर पर आप बकरी पालन कर रही हैं, तो वैक्सीन दिलवाने के लिए आप सरकारी हॉस्पिटल का भी सहयोग लीजिए। चलिए। हाँ, कारण कि जैसे हमेशा तो हम जगह नहीं नहीं जा पाएँगे, तो सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारा वैक्सीन निःशुल्क मिलता है, वहाँ से ज़रूर लें। जी, तो इनके लिए लाए हैं 80 प्लस टीटी का वैक्सीन है, चलिए, इसको फ्रिज में रख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। को तो जी, जागरूकता अभियान चलता है ना, तो जी, जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को भी बिल्कुल। जागरूक करना है, और ये ठीक है? बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर और इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएँगे, बहुत सारे जहाँ पर महिलाएँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, गृहिणियाँ जो हैं, खाली बैठी रहती हैं और पति दूर जाके कमाते हैं, चाहे आस-पास में जाके कमाते हों, तो हम इतना तो एक वक़्त फ्रेंड रहता को है। हम बोले भी थे जी,
कि जे तुम्हारा अगर पैसे की इतनी दिक्कत है, तुम्हारा बोलते हो कि हस्बैंड मतलब बाहर है, तो तुम क्यों नहीं घर पर ही 1-2 बकरी लाके स्टार्ट करो हुँ, और उसके बाद अपना धीरे-धीरे उसको बढ़ाओ। तुम्हारा बैठल के एक इनकम भी स्टार्ट हो जाएगा जी, और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जे तो बोली कि ठीक है, देखते हैं। हमने कि देखते हैं क्या? इसमें बिल्कुल, देखना बिल्कुल, क्या चीज़ है? स्टार्ट करो लाकर। बिल्कुल। तुम गाँव एरिया में रहो, तुम्हारा तो क्या बोलता है, खाने का भी तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा। हम लोग को तो हुँ, पैसा से रहा, तुम्हारा सब चीज़ फ्री में होगा। और तुम्हारा जो भी बिकेगा वो तुम्हारा टोटल पैसा बच जाएगा। तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। तो बोली कि लाएँगे। चलिए, अच्छी बात है कि समाज में ये भी जागरूकता फैला रही है, क्योंकि गुरु का असर तो कुछ तो पड़ेगा। और ये जो आपने शेड बनाया है, इसकी लंबाई-चौड़ाई क्या है? 15 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें क्या खर्च आया आपका दुर्गा जी? मात्र ये 5,000 का ये सेट है। ₹5000 में आपका शेड बन के तैयार हो गया। हाँ, एक तो बच्चा वाला भी बनाए थे, इसी में बच्चा था बच्चा फटे वाला? वो, तो वो अच्छा। पपीता गिरा ना, तो हुँ। टूट गया। ओह! आँधी वगैरह चली थी, हाँ। ये वाला? हाँ, तो इसको फिर सही कर देंगे, कुछ करना नहीं है, बस अच्छा, ठोक के ये चारों यहाँ से पट्टी से टूट इसको सही गई है कर देना है। ये वाली? हाँ, खाली बस इसको सही ओह करना है हो! बस। कोई बात नहीं। इसमें जो है हुँ, ना, जो नमी वगैरह जो भी चीज़ होता है, उससे सुरक्षित रहता है इसमें। हुँ, जो पेशाब-वसाब जो भी किया, अपना नीचे गिर गया और हुँ। बच्चा को मतलब भीगने-विगने का डर नहीं रहा, सुरक्षित रहा, अपना इसमें खेल रहा, कूद रहा, फैल है, अपना आराम से है जी, इसमें। अब सुधीर सर से पूछते हैं कि सर, आप तो यहाँ पे आए हुए हैं, इनका ग्रोथ कैसा आपको लग रहा है? क्या उसमें कुछ सजेशन देने की ज़रूरत है? हाँ, ग्रोथ सही तो नहीं है। हुँ, ऐसे में ठंड में ना हुँ, ग्रोथ स्लो रहता ही रहता है। दूसरा चीज़ हरा चारा का भी इनके यहाँ नितान्त अभाव है। हुँ, और ये लोग भले ही सब्जी मंडी से ला रहे हैं, फूलगोभी का ला रहे हैं या जो भी ला रहे हैं, सफिशिएंट मात्रा में नहीं दे रहे हैं। वो भी जो भी गोभी खिला भी रहे हैं तो उनको चाहिए धोकर खिलाना हुँ, चाहिए और सुखाकर खिलाना चाहिए, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, इसलिए ग्रोथ अपेक्षित नहीं है। सही बात। और दूसरा विकल्प चीज़ और बताए थे, शायद याद भी होगा, हुँ, फल का सिट्ठी, चूँकि ये मेन हाँ। टाउन में है, हुँ, जहाँ भी आप खड़ा हैं, हुँ, ये बिल्कुल मसौढ़ी का ये मेन जी, बाज़ार है। एकदम बाज़ार है हाँ, आपका एरिया तो बहुत तो यहाँ पर घना बहुत सारे इलाका है। जूस का दुकान है। हुँ, लोग जूस पीते हैं, बाकी सिट्ठी फल वाले फेंक बहुत दिया बहुत करते सारे हैं। ऐसे जूस की उसको दुकान पे मिल कलेक्ट जाए। कर यदि हुँ, शहरी क्षेत्र में खिलाए। ऐसे वो जो फल का जो कटिंग होता है ना, जो काटता है, वो वाला लाकर हुँ, देते हैं। यानी कि हाँ, जूस का वेस्टेज हम दे सकते हैं हाँ, बकरियों को? बिल्कुल, बिल्कुल अरे दीजिए, वाह! अच्छा फ़ायदा करेगा। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे जूस वाले दुकान मिल जाएँगे। है ऊपर मेन रोड में है कलेक्ट कीजिए पूरा। और ला कर के दीजिए। हाँ, और ये जो गोदी में आपके ये है, ये कितने दिनों का बच्चा है? ये 8 दिन का है। इसका भी नाम रखे हैं? मंगलू। मंगलू? ये मंगलवार के दिन जन्म नहीं लिया था। मंगलवार को ही जन्म लिया है। अच्छा, देखिए भाई मंगलवार के जन्म लिया है तो इसका नाम हो गया मंगलू। अब इसका शादी-ब्याह भी जो है किसी मंगली से ही होगा। बड़ा सर हिंदू धर्म में भी होता है ना कि मंगल को जो पैदा लिया, तो लड़की भी वैसे ही खोजो जो मंगलवार को पैदा ली, इसलिए मंगली लड़की और मंगला लड़का खोजा सब जाता है। इंसान में होता है, बकरी में नहीं होता। बस एक बात कह रहा था मैं और बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं वो महिलाओं के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि कहीं ना कहीं से रोजगार के साधन उनको भी मिले और महिला सशक्तिकरण के नाम ये वीडियो था और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी वजह से आज ऐसी कवरेज इंडिया में हो पाती है और लोग जो हैं इस तरह से भी एक स्टार्टअप अपने घर में शुरू करवा सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम जनरेट करवा सकते हैं। एक महिलाओं द्वारा जो है ये आप स्टार्टअप शुरू कीजिए गुड फार्मिंग का। आप जो काम करते हैं उससे कोई डिस्टर्बेंस होना नहीं है। जो आपने बात कही सर बहुत बढ़िया बात कही कि आप बाहर जॉब कीजिए, घर में महिलाएं हाँ, करेंगी। सही बात है। यदि आप बाहर जॉब कर रहे हैं, घर में महिला को बकरी पालन स्टार्ट करवा दीजिए। ज़ाहिर-सी बात है जब इनकम बढ़ने लगेगा, आप वहाँ निश्चिंत रहिए, जी, महिला यहाँ धीरे-धीरे उसको बढ़ा लेगी और जो गाँव की गरीब जी, महिलाएँ हैं ना, वो लोग बकरी भी चरा लेगी, जी, ठीक सही है? बात या है। या पैसा दे अधिक है तो व्यवस्थित रूप से भी कर लेगी। धीरे-धीरे जब यहाँ इनकम जनरेट हो जाएगा, तो अपना घर सबको प्यारा होता है, सो हो सकता है आप भी वहाँ से जी, छोड़कर इसी को बड़ा स्तर पर कर लीजिए। बस एक शुरुआत तो कीजिए, जी, जैसे ये शुरुआत की हुई शुरुआत है। की, जी, सही अब बात। इसका मेन मकसद है धीरे-धीरे और हाथ साफ कर लें, उसके बाद अपना हुँ। गाँव पर लेके जाएँ, प्लानिंग सब कुछ की हुई है ये। सही बात है और कैसे होगा तो उसकी जानकारी के लिए सुधीर सर हैं। पटना में हमेशा उनकी ट्रेनिंग सेशन चलती है और सर से तो हमने बोला भी है कि अब महिलाओं का जो जोश है, जुनून है और इस फील्ड में जो है उनकी उत्सुकता देख करके सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ महिलाओं के लिए अलग वहाँ पे व्यवस्था और करा दें ताकि बहुत उनको भी जल्द आसानी हो। बहुत जल्द पवन जी, काहे कि देख रहे हैं बहुत सारा महिला ट्रेनिंग करना चाह रही है, लेकिन रहने की असुविधा के जी, कारण नहीं कर पाती थी, लेकिन अब व्यवस्था हम करने व्यवस्था जा रहे करें। हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत-बहुत थैंक यू सर का भी और दुर्गा जी आपका भी। इस तरह का जो वीडियो है हमारे चैनल पे हमेशा आता रहता है। न्यू स्टार्टअप की जानकारी, बकरी पालन की नए-नए फार्म को हम लाने की कोशिश करते हैं और जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। मिलते हैं फिर किसी नए बकरी फार्म पे सुधीर सर के साथ।
और वेट करें। बहुत जल्द फिर हमारी जो नई वीडियो होगी, चूँकि आज हम दौरे पर हैं सुधीर सर के साथ, तो कोशिश करेंगे कि 3-4 और किसानों से हम मिल लें और गया की तरफ हमारी जो है यात्रा है। तो बने रहिएगा और आएँगे जब नेक्स्ट एपिसोड में तो फिर नई जानकारी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।